वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। 4 लॉज जो है ना गैसेस लॉ हमने कंप्लीट किए और उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स, चार्ल्स, गैल्यूशेक एंड एवोगैड्रो। ये चारों लॉ कंप्लीट पढ़ लिए हमने, बहुत डिटेल में पढ़े। JEE मेंस, नीट सब कुछ कवर है, तो वो वीडियो वापस देख लेना और MCQ सॉल्व खास करना, क्योंकि जितने भी क्लास लिए ना वो MCQ बेस ही हमने समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट को समझाया हुआ है। ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस एक क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक से। चलो आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे आज हम। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर जो गैसेस लॉज है ना उसमें से 3 लॉज को यूज़ करेंगे। 1 बॉयल्स लॉ। चलो बॉयल्स लॉ क्या था, क्या रिलेशन था बॉयल्स, P इन्वर्सली V। आगे P लिख लेता हूँ मैं, P इन्वर्सली V इन्वर्सली P। चलो सेकंड नंबर चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या रिलेशन था, V प्रोपोर्शनल T। एंड थर्ड एवोगैड्रो। चलो एवोगैड्रोज लॉ क्या था, किसका रिलेशन दे रहा था, V प्रोपोर्शनल मोल ऑफ गैसेस। अब ये तीनों लॉ, जो तीनों लॉज है उनको कंबाइन करो, और कंबाइन करने से जो हमें इक्वेशन मिलता है वही क्या इक्वेशन है, अपना आइडियल गैस इक्वेशन। और तीनों लॉज किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, जो लास्ट क्लास में हमने समझाया था। तो चलो अब तीनों लॉज को कंबाइन करो तो क्या होगा, V सेम है सब में, तो V क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, V प्रोपोर्शनल T इंटू N बाय क्या होगा P। चलो प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करने वाले हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, R T इंटू N बाय P। चलो इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू nRT, और यही इक्वेशन कौन सा है, इट इज़ अ आइडियल गैस इक्वेशन। खास याद रखना, बार बार यूज़ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। और आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से डिराइव किया, इट इज़ अ कंबाइन टूगेदर ऑफ 3 लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। तो कौन कौन से, बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो, ये तीनों लॉ को कंबाइन करने से हमने कौन सा इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया है, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया। चलो यहाँ पर जो R है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो R क्या है यहाँ पर, तो R इज गैस कांस्टेंट है, इट इज़ अ गैस कांस्टेंट। अब को सभी गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स ही है, कोई भी गैस ले लो सबके लिए R की वैल्यू क्या होगी, फिक्स है। तो इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए R की वैल्यू फिक्स है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलेंगे इसे हम, इट इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। चलो अब इससे भी इम्पोर्टेंट, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू फिक्स है, लेकिन R की वैल्यू डिपेंड करती है उसके यूनिट पर। कौन से यूनिट पर, जैसे कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा। तो R की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ P, V एंड T। ये तीनों के यूनिट पर R की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब अलग अलग केसेस के लिए हमें R की वैल्यू डिराइव करनी है, और R की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। R की वैल्यू क्या होगी, गैस कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, तो अलग अलग केसेस के लिए हम R की वैल्यू डिराइव करने वाले हैं यहाँ पर। चलो केस नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले R की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट को सब्जेक्ट बना लो, तो PV इज इक्वल टू nRT, तो R इज इक्वल टू क्या बन रहा है, PV बाय NT। चलो अलग अलग कंडीशन के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं R की, अलग अलग यूनिट लेकर। तो केस 1, चलो सबसे पहले P,
1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा, तो 20 सभी गैसेस का वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल गैसेस का 22.4 लीटर। नेक्स्ट मोल ऑफ गैसेस कितना लेंगे STP पर, तो 1 मोल ही लेंगे। एंड टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में ही यूज़ करना है हमें, तो कितना होगा 273.15 केल्विन। सभी डेटा पुट करो तो वैल्यू कौन सी मिल रही है और यूनिट कौन सा मिल रहा है आर का, वो इम्पोर्टेंट है। तो आर इज इक्वल टू 1 ATM प्रेशर, वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर बाय मोल ऑफ गैसेस 1 मोल एंड टेम्परेचर कितना है 273.15 केल्विन। सबका कैलकुलेशन करो तो डेटा फिक्स ही है 0.0821। यूनिट कौन सा बन रहा है, तो ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, तो यहाँ ही लिख लेता हूँ मोल इनटू केल्विन। तो आर की वैल्यू केस 1 के लिए ये होगी। अगर मान लो ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें आर की वैल्यू लेनी है तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने में यहाँ से। तो आर की वैल्यू कब कितनी लेनी है ना, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल या MCQ सॉल्व करते वक्त। तो आर की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पर एटमॉस्फेयर इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के टर्म्स में, तो आर की वैल्यू इतनी होगी। पहले ये लिख लो, बाद में दूसरा लिख रहे हैं।